ना चाहते हुए भी बिहार पे हर साल बाढ़ थोप दिया जाता है, लेकिन इसके लिए जितना सरकार जिम्मेदार है उससे ज़्यादा कहीं पब्लिक जिम्मेदार है। जब बाढ़ आती है तभी क्यों ये निकलते हैं पूछने सरकार से सवाल, बाकी साल भर क्यों सोए रहते हैं। आज उत्तरी बिहार में 76% आबादी, लगभग 10 लाख लोग अगर बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से परेशान है, तो उसके जिम्मेदार सरकार ही केवल नहीं बल्कि जनता भी है। क्योंकि पिछले 73 सालों में जनता ने सवाल क्यों नहीं पूछे। आज कोरोना आया है तो सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सबकी आंखें खुल गई है, लेकिन पिछले 73 सालों में बिहार में बाढ़ के वजह से लगभग 10,000 जानें जा चुकी है, जिसमें 52,000 पशुओं की जानें जा चुकी हैं। लगभग 1,500 हर साल जाने जाती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं कुछ करता सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बिहार गवर्नमेंट तक। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए नहीं देखती क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा बनाता कौन है? आखिर हम पीछे हैं तो इसका रीजन क्या है? आखिर हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है तो इसका रीजन क्या है? बाढ़ मेन समस्या है। जब तक बाढ़ का समाधान नहीं होगा, उत्तरी बिहार में कहाँ से आएंगे कंपनियां, जहां 2 महीना बाढ़ रहता है साल भर में। आज कोरोना आया है तो अर्थव्यवस्था का रंडी रोना लगा हुआ है। बिहार का क्या, जिसका अर्थव्यवस्था हर साल बाढ़ पानी में बहा ले जाता है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1980 से लेकर 2012 तक लगभग 25,000 करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है बाढ़ से। और अगर फसल की बात करते हैं तो 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अभी तक, यानी कि 25,000 करोड़ पर साल नुकसान हो रहा है। अगर ये 25,000 करोड़ का नुकसान हर साल नहीं होता तो क्या बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती? यहाँ हमारा 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बाढ़ की वजह से, और हर साल सेंट्रल क्या करती है, रिलीफ फंड के लिए 400-500 करोड़ का लॉलीपॉप थमा देती है हमें। जब वोट का समय आता है तो इनके पास हेलीकॉप्टर की लाइन लग जाती है, लेकिन बाढ़ में इनके पास बस एक हेलीकॉप्टर होता है, वो भी ऊपर से सर्वेक्षण करने के लिए। घूम के देख लिए, हो गया काम इनका। बहुत सारे देश बाढ़ से अपने आप को बचा लिए, बाढ़ से बचने का उपाय निकाल लिए, लेकिन बिहार पिछले 73 सालों में कुछ न कर पाया। न यहाँ की सरकारें कर पाई, न सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर पाया। नियत होनी चाहिए, नियत ही नहीं है। बाढ़ के निवारण के लिए सरकार को कम से कम नहरों का जाला तो बिछा देना चाहिए और उसे नदी से कनेक्ट कर देना चाहिए कि अगर नदी में ज़्यादा पानी हो तो नहर के थ्रू उसका फ्लो बना रहे। नदी में जब भी ज़्यादा पानी आएगा वो नहर के थ्रू निकल जाएगा, एक फ़ायदा। दूसरा, किसानों को फ़ायदा होगा, किसान को मुफ्त में पानी मिल जाएगा नहर से, जिससे उनकी पंपी सेट की खर्चे बच जाएंगे। और दूसरा, पृथ्वी के नीचे का जलस्तर बना रहेगा। हम चुप है आज, इसीलिए सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। जिस दिन हमने खोजना पूछना चालू कर दिया, उससे एक एक पाई का हिसाब लेना शुरू कर दिया, उस दिन सारी सरकारें काम करेगी। चुनना है तो जाति से नहीं, शिक्षित उम्मीदवार चुनो, उससे हिसाब मांगो। अभी इलेक्शन आने वाला है, इस बात का ध्यान रखो आप कि बाढ़ आई है, इसके बाद इलेक्शन में वोट देना है नहीं देना है, एक मत हो जाओ। सारे गांव वाले अगर मिलके एक मत हो जाओगे तो आपकी गांव की सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूं जनता को। जनता क्यों नहीं भगाती अपने यहाँ आने वाले नेताओं को कि साले जब तक तू पैर हमारे गाँव में नहीं रखेगा, जब तक यहाँ गाँव में बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो जाती। ना बुरा नीतीश कुमार है, ना बुरा लालू यादव है, बुरा है तो यहाँ की जनता, जो आपदा की घड़ी में लायक नेता ढूंढती है और जब चुनाव आता है तो अपनी जाति दे के वोट करने लगते हैं। जब तक इस जात पात के चुतियापे में फंसे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है, जाति देख के नहीं, कर्म देख के वोट करो, नहीं तो वोट का बहिष्कार करो कि जब तक हमारे गांव में बाढ़ आती रहेगी तब तक किसी को वोट नहीं मिलेगा। सेंट्रल से राज्य सरकार सारे का नींद उड़ा दो।